नाउ स्टूडेंट्स, डेटा हैंडलिंग में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लोगे बच्चों, सो पेज नंबर 73 पे आप नीचे देखोगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा ट्राई दिस, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब देखिए ये मैं आपको बता दूं, इसके पहले का या तो आप वीडियो देख लो डेटा हैंडलिंग वाला, ठीक है, जिसमें हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में बताया है। अगर नहीं देखा आपने तो देख लीजिए प्लीज। ओके बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ एक बार आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों यहाँ क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे कि देखो इन्होंने हमको क्या दिया, स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ इनकम ऑफ 550 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में टोटल 550 वर्कर्स काम करते हैं। सो 100 से 125 ये क्या है? डेली इनकम या डेली वेजेस हैं, उनकी जो दिन की दिहाड़ी है वो उसके बारे में बात कर रहा है। यानी कि ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनको दिन का, वन डे का 100 से 125 के बीच में मिलता है। सुन लो, अगर किसी लेबर को या किसी वर्कर को 125 रुपीज मिलता होगा तो वो इस इंटरवल में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट वाले में आएगा। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो सुन लीजिए, 100 से 125 के बीच में, यानी कि 100 अगर किसी को मिल रहा होगा तो वो इस इंटरवल में आएगा, ठीक। लेकिन 125 वाला इसमें ना आके नेक्स्ट इंटरवल में आएगा। प्लीज इसके पहले का वीडियो देख लीजिए। तो 100 से 125 के बीच में कितने वर्कर्स हैं? 45। यानी कि 45 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 100 से 125 के बीच में वेजेस मिलता है। फिर 125 से 150 के बीच में कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिनको रुपीज 125 से 150 के बीच में मिलता है? 25। कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिनको 150 से 175 के बीच में मिलता है? 55 एंड सो ऑन टू। ठीक है बच्चों, अब आइए मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। तो बच्चों देखो, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे कोई भी यहां पे ले लो, मान लो ये ले लिया हमने 150 से 175, इसको माइनस नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 150 टू 175, ठीक। इसमें स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा होगा इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, ठीक। और यहां पे जो नंबर लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये लीजिए, इसको हम बोलते हैं क्या? अपर लिमिट। ओके बच्चों, ये बात हो गई। अब क्लास साइज या विड्थ क्या होता है? अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि भाई विड्थ निकाल दो, या फिर आपसे पूछ ले क्या कि साइज निकाल लो, तो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कुछ नहीं करना है। विड्थ या साइज निकालने के लिए या क्लास साइज निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है यूएल माइनस एल एल। यूएल माइनस एल एल, यूएल मतलब अपर लिमिट, एल एल मतलब लोअर लिमिट। जैसे कि यहाँ का क्लास साइज निकालना है तो अपर लिमिट कितनी है? 175 माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 150। ठीक है बच्चों, सो 175 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 25। तो इस तरीके से आपका क्लास साइज या विड्थ कितनी आ जाएगी? 25। ये बात हो गई। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जवाब है जैसे ये वाला इंटरवल है 100 से 125 तो इसकी फ्रीक्वेंसी 45 है, 125 से 150 तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25 है, ठीक है। तो इनको हम फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, ठीक। अब आइए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, कभी भी ट्राई दीज वाले प्रॉब्लम इसके पहले के वीडियोस देखे बिना ना करा करिए। ओके बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। चलो अब आ जाइए बच्चों, हम देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज, अभी मैंने आपको साइज निकालना बताया था। साइज कैसे निकालते हैं? साइज निकालते हैं हम कैसे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे निकालते हैं बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई भी क्लास इंटरवल यहाँ पर आप ले लो, कोई भी। यहाँ पे देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे 325 माइनस 300 25, 300 माइनस 275 25, 275 माइनस 250 25। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास? सो आंसर इज साइज ऑफ द क्लास इज 25। ये लीजिए, कैसे निकाला? एक निकाल के दे देंगे, एक निकाल के बच्चों दिखा देंगे। taking any class interval, let us take कोई भी क्लास इंटरवल ले लें बच्चे, कोई भी क्लास इंटरवल ले लेंगे बच्चे। सपोज मैंने ये वाला ले लिया, चलो 250 टू 275, ठीक। तो यहां से क्लास साइज कैसे आ जाएगा? क्लास साइज कैसे आएगा बच्चे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गई अपर लिमिट 275 माइनस ये हो गई लोअर लिमिट। आप कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, आंसर आपका 25 आएगा। 25 का डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज क्लास साइज, ठीक। कह रहा विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बच्चों कौन सी क्लास ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? जाके देखिए कौन सी क्लास ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो इधर मत देखो, पहले आप इधर देखो, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां पर लिखी हुई? सबसे बड़ा नंबर नीचे मत देख लेना 550, ये तो सबका सम किया है। सारे फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे, ये सम है, सारे फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे तो इन सबको ऐड कर दोगे यहां से यहां तक, तो आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ये बात मैंने आपको बताई है, ये सम किया है हमने, है ना। इसको मत देखना, ये नहीं। अब यहां पे देखो ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो 140 सबसे बड़ा है, ठीक। तो बच्चों 140 से बड़ा कोई नंबर तो नहीं है, नहीं। तो 140 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है? यहां पे आ जाइए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। सो वो वाला कौन सा इंटरवल है जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो जवाब है वो इंटरवल है 200 से 225 वाला। यही पूछा है विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हम आंसर लिखेंगे द क्लास 200 to 225
हैज़ द, अब मेरे पास देखो यहाँ जगह नहीं तो मैं आगे लिख रहा हूँ व्हाइट कलर से, द क्लास 200 to 25 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इन लोग को फ्रीक्वेंसी भी बता दीजिए, दैट इज आई डॉट ई का मतलब दैट इज वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है 140, दैट इज 140। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेकंड भी हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा विच क्लास हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्लास ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 के करस्पॉन्डिंग वाला क्लास कौन सा है बताइए, 300 to 325। ठीक, सो पार्ट 4 का आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पर जगह नहीं है तो पार्ट 4 का आंसर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो द क्लास कौन सी क्लास बच्चों, द क्लास 300 to 325 has the lowest frequency, अब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी वो भी बता दो आगे, आई डॉट ई का मतलब दैट इज, इसको क्या पढ़ेंगे, दैट इज 20। ठीक है, तो 300 to 325 वाली जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और कितनी है 20 है। ठीक, ये बता दिया। इसके बाद आ जाइए बच्चों आप कहां पर, फिफ्थ पार्ट पे, कह रहा है विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, कौन सी दो क्लासेस ऐसी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बच्चों जाके देखिए यहां पर क्या आपको सेम फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ी, यस सर, एक बार यहां दिखाई पड़ी और एक बार यहां पे दिखाई पड़ी, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है 150 to 175 और इसका करस्पॉन्डिंग क्लास है 225 to 250। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। सो पार्ट फिफ्थ का हम आंसर कर रहे हैं यहां पर, द क्लासेस कौन कौन सी क्लास है बच्चों, the class is 155 to 175, the class is 150 to 155 नहीं है 150 है, 150 to 175 ब्रैकेट में लिख लो, एंड दूसरी क्लास कौन सी बच्चों 225 एंड 225 to 250 हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, प्लूरल है ना, टू क्लासेस है, हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, और बता भी दो कि वो सेम फ्रीक्वेंसी है क्या, हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट इज 55, उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों कितनी है 55 है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, प्लीज नोट कर लीजिए।